नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के यानी कि 10 नवंबर के कुछ एक महत्वपूर्ण एजुकेशनल और एम्प्लॉयमेंट अपडेट्स के बारे, जिसमें जो है वो मेन अपडेट आपके रहेंगे एचपीयू बीएड, बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट ईयर रिजल्ट और इसी के साथ पीजी रिजल्ट पे एक बड़ा अपडेट आया हुआ है, उसके बारे में बात करेंगे। इसी के साथ एचपीयू ने यहाँ पे कुछ एक क्लासेस के जो रिजल्ट है वो भी जारी करे हैं, उनके बारे में बात करेंगे। इसी के साथ इग्नू ने यहाँ पे जो एडमिशन डेट है उसको एक्सटेंड कर दिया है, तो इससे रिलेटेड भी एक अपडेट यहाँ पे आया हुआ है। इसी के साथ एचपीयू यूजी पीजी रिवैल्यूएशन रिजल्ट पे एक अपडेट है, उसके बारे में बात करेंगे। साथ में ही हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर से रिलेटेड कुछ एक यहाँ पे अपडेट जो है वो आए हुए हैं। इसी के साथ एचपी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ओपन राउंड काउंसलिंग से संबंधित यहाँ पे एक अपडेट आया हुआ है, उसके बारे में बात करेंगे। इसी के साथ हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमीरपुर से भी यहाँ पे एक कुछ एक जो है वो अपडेट है, और इसी के साथ यहाँ पे कुछ एक और स्टूडेंट्स को यहाँ पे स्पेशल चांस मिला है, तो वो कौन कौन से स्टूडेंट हैं उनके बारे में जो है वो डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे बात करें नेका ग्रेडिंग की, तो इस बार भी एचपीयू को ए ग्रेड ही मिला है। यहाँ पे इस बार एचपीयू चाहता था कि उनको ए प्लस ग्रेड मिले, लेकिन उनका ये सपना टूट गया है। यहाँ पे एचपीयू में कुछ एक मूलभूत सुविधाओं में कमी रह गई, जिस कारण एचपीयू को यहाँ पे जो है वो ए ग्रेड से ही संतुष्ट होना पड़ा। पिछली बार जो 2016 में जब भी यहाँ पे नेका की टीम आई थी, तो एचपीयू को यहाँ पे 3.21 ग्रेड पॉइंट मिले थे, लेकिन इस बार जो है सिर्फ एचपीयू को यहाँ पे 3.07% जो ग्रेड यहाँ पे पॉइंट है वो ही मिल पाए हैं, जिस कारण इनका जो है वो एचपीयू का यहाँ पे 0.14 ग्रेड एवरेज जो है वो यहाँ पे गिर गया है। और इसके गिरने का कारण यही रहा कि एचपीयू में जो रिजल्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम थी, कुछ एक छात्रवास से रिलेटेड प्रॉब्लम थी, और कुछ एक और यहाँ पे मूलभूत सुविधाओं में कमी थी, जिस कारण एचपीयू को इस बार भी ए ग्रेड से ही संतुष्ट होना पड़ा। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट आपका इग्नू से रहने वाला है। तो इग्नू ने जो है वो यूजी और पीजी में एडमिशन लेने के लिए जो लास्ट डेट थी उसको यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया था। तो अब यहाँ पे जो लास्ट डेट है एडमिशन लेने की वो 11 नवंबर है, यानी कि आप कल तक जो है वो इग्नू के यूजी और पीजी कोर्सेज में एडमिशन जो है वो ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पे इग्नू से यूजी या पीजी कुछ करना चाहते हैं, तो वो यहाँ पे 11 नवंबर तक एडमिशन ले लें, और ये एडमिशन जो है वो ऑनलाइन माध्यम से जो है वो ली जाएगी, जिसके लिए आपको इग्नू की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा और वहाँ पे आपको जो है वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो करवाना पड़ेगा। तो जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं वो कल तक यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमीरपुर से रहने वाला है। तो हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमीरपुर ने अपने विद्यार्थियों को रीअपियर परीक्षा देने का एक यहाँ पे स्पेशल चांस जो है वो दिया है। तो जितने भी यहाँ पे हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी के बीटेक और बी फार्मेसी के नए और पुराने सिलेबस के विद्यार्थी हैं, उनको यहाँ पे रीअपियर परीक्षा का एक विशेष मौका यहाँ पे जो है वो मिला हुआ है। ऐसे विद्यार्थी रीअपियर परीक्षा का जो फॉर्म है वो 5 दिसंबर तक भर सकते हैं। इस फॉर्म को भरने की जो लास्ट डेट है वो 5 दिसंबर यहाँ पे रहेगी। अगर 5 दिसंबर तक कोई फॉर्म नहीं फिल कर पाता तो 6 दिसंबर से यहाँ पे जो है वो एचपीटीयू लेट फीस जो है वो लेगा। तो ये जो यहाँ पे मौका मिला हुआ है वो यहाँ पे बीटेक, बी फार्मेसी आयुर्वेदिक, बी फार्मेसी एलोपैथी के फर्स्ट से लेके 8th सेमेस्टर तक जितने भी विद्यार्थी हैं और उनके यहाँ पे पेपर रह गए हैं, उन सभी को ये रीअपियर परीक्षा देने का अवसर जो है वो मिला हुआ है। तो इसमें जो नए और पुराने दोनों सभी तरह के विद्यार्थी आएंगे, तो जितने भी विद्यार्थी थे यहाँ पे जिनके पेपर रहते थे उनको यहाँ पे एक विशेष चांस जो है वो मिला हुआ है। तो यहाँ पे जो भी अभ्यर्थी हैं, जो भी ये जिनकी भी रीअपियरिंग थी, वो अब यहाँ पे 5 दिसंबर तक जो है वो एडमिशन्स के लिए क्या बोलते हैं यहाँ पे अपना जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। इसको फिल करने की जो लास्ट डेट है वो 5 दिसंबर यहाँ पे रहेगी। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो जेबीटी को झटका, प्राथमिक शिक्षकों के टैट के लिए बीएड भी पात्र। तो अब जो भी यहाँ पे एचपी टैट होगा, जेबीटी टैट, उसको जो है वो बीएड जिन्होंने बीएड करी है वो भी यहाँ पे दे पाएंगे, यानी कि जो भी एचपी जेबीटी टैट होगा उसके लिए बीएड भी अब एलिजिबल जो है वो होंगे। तो एनसीटी की नोटिफिकेशन पर शिक्षा बोर्ड का ये फैसला आया हुआ है। हालांकि अभी राज्य सरकार को बदलने हैं भर्ती के नियम। तो यहाँ पे एनसीटीटी की तरफ से एक पहले ही नोटिफिकेशन आया हुआ था कि जो भी बीएड है वो जेबीटी के लिए एलिजिबल है, लेकिन हिमाचल सरकार ने इस फैसले पे अभी निर्णय नहीं लिया था। लेकिन अब जो शिक्षा बोर्ड के माध्यम से यहाँ पे टैट के फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो उसमें एचपी जेबीटी टैट का फॉर्म भी भरा जा रहा है। तो उसके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो यहाँ पे जेबीटी और उसी के साथ जो है वो बीएड को भी यहाँ पे पात्र जो है वो बना दिया गया है, यानी कि जो भी अब बीएड के स्टूडेंट
स्टूडेंट है वो भी यहाँ पे जेबीटी का पेपर जो है वो टैट का पेपर जो है वो दे पाएंगे। अब अगर उनको यहाँ पे जॉब लग जाती है तो उसके बाद जो है इन जो एनसीटीटी की यहाँ पे गाइडलाइन है उसके अनुसार जो बीएड जिन्होंने बीएड करी है वो भी फर्स्ट से लेके फिफ्थ तक पढ़ा सकते हैं। और अगर वहाँ पे उनकी अपॉइंटमेंट हो जाती है तो उनको यहाँ पे 6 महीने का जो है वो एक ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा 2 साल के अंदर। तो अब से जो है वो बीएड वाले भी यहाँ पे जेबीटी टैट के लिए भी एलिजिबल हैं और जो भी जेबीटी की पोस्टें निकलेंगी उसके लिए भी अब एलिजिबल जो है वो हो जाएंगे। नेक्स्ट अपडेट की बात करें, नीट पीजी अगले साल तक ही NEXT लेगा इसकी जगह। तो यहाँ पे जो MBBS के विद्यार्थी थे जिनके लिए यहाँ पे नीट पीजी की परीक्षा होती थी, अब ये इसी साल तक होगी। इसके नेक्स्ट ईयर जो है ये परीक्षा जो है वो नेशनल एग्जिट टैक्स के थ्रू जो है वो आयोजित हो। नेक्स्ट अपडेट की बात करें, अब डिग्री मार्कशीट पर भी QR कोड। तो अब जो भी यहाँ पे निजी विश्वविद्यालयों से डिग्रियाँ मिलेंगी तो उनको वेरिफिकेशन करने का तरीका जो है वो बदल गया है। तो अब जितनी भी जो यहाँ पे निजी विश्वविद्यालय हैं यानी कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अपनी डिग्री पे अब जो है वो QR कोड जो है वो डालेंगी, जिस कारण इन डिग्रीज़ की वेरिफिकेशन करना जो है वो ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको पता ही है पहले भी यहाँ पे नकली डिग्रियाँ जैसे कुछ एक यूनिवर्सिटीज़ जो थी वो प्रोवाइड करवा रही थी। तो अब इन सभी से बचने के लिए यहाँ पे जो है वो जितने भी निजी विश्वविद्यालय हैं उनको यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है कि अब जो है वो आप अपनी मार्कशीट पे जो है वो QR कोड लगाओ, जिससे जो है वो इनकी वेरिफिकेशन करना जो है वो ईजिली हो जाए। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर से रहने वाला है। तो प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग ने पोस्ट कोड 931 स्केल स्टेनोग्राफर के 3 पदों पे जो यहाँ पे परीक्षा ली थी उसका परिणाम जो है वो जारी कर दिए हैं। तो इस परीक्षा में टाइपिंग टेस्ट को पास करने वाले 14 अभ्यर्थियों में से 11 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है, जिनके रोल नंबर आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो। तो अब इनका जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी और उसके बाद इनको जो है वो जॉब दे दी जाएगी। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से रिलेटेड रहने वाला है। तो हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने यहाँ पे ओपन राउंड काउंसलिंग के लिए जो है वो फॉर्म फिल करवाए थे, जिनको फिल करने की लास्ट डेट जो थी वो पिछले कल थी और आज जो है इसके लिए मेरिट लिस्ट जो है वो जारी हो जाएगी। और ये जो मेरिट लिस्ट है वो आज सुबह 9:30 बजे जो है वो जारी हो जाएगी और इस मेरिट लिस्ट को आप लोग जो है वो हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाके जो है चेक कर पाओगे। और इसके साथ ही जो सेकंड मेरिट लिस्ट होगी वो भी आज ही यहाँ पे जारी हो जाएगी और ये जो मेरिट लिस्ट है वो 3 बजे जो है वो जारी होगी। और इसके लिए जो 3 बजे वाली मेरिट लिस्ट है उसके लिए एडमिशन लेने का टाइम जो होगा वो शाम 5 बजे तक के लिए होगा, यानी कि आज शाम 5 बजे तक आप एडमिशन ले पाओगे। और जो सुबह मेरिट लिस्ट लगेगी यानी 9:30 बजे, तो उसके लिए जो है वो अप्लाई करने के लिए यानी कि जो भी आपकी यहाँ पे आपने सीट लेनी होगी तो उसके लिए भी यहाँ पे आप लोग जो है वो शाम 5 बजे तक अपनी फ़ीस यहाँ पे कर पाओगे। ये फ़ीस कैसे पे करनी है इसके लिए इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगी, जो जब भी आपकी मेरिट लिस्ट आएगी तो उसमें इंस्ट्रक्शंस लिखी होंगी, तो वहाँ से चेक करके जो है वो आप ये जो भी प्रोसीजर होगा उसको पूरा कर सकते हो। अब लास्ट में बात करें HPU रिजल्ट्स पे, तो पिछले कल जो है वो HPU ने बीएड थर्ड सेमेस्टर का यहाँ पे जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया है। इसी के साथ आप लोग देख सको कि पिछले कल यहाँ पे रिजल्ट आने स्टार्ट हो गए हैं। तो अब बड़े जल्दी ही यहाँ पे HPU बीएड फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट भी आपको देखने को मिल जाएगा विद इन वीक। और इसी के साथ BA BSc BCom फर्स्ट सेमेस्टर के रिजल्ट भी अभी जो है वो विद इन वीक यहाँ पे आ जाएंगे। इसी के साथ जो PG के रिजल्ट आने हैं वो भी अभी जल्दी ही यहाँ पे आ जाएंगे, यानी कि इस मंथ के लास्ट तक आपको यहाँ पे सभी रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। इसी के साथ HPU UG PG रिवैल्यूएशन रिजल्ट की बात करें तो जो आपका यहाँ पे रिवैल्यूएशन का रिजल्ट है वो फॉर्म फिल करने के विद इन 3 मंथ्स में ही आता है, यानी आपका रिजल्ट जो है वो 90 दिन के अंदर जो है वो आ जाता है। तो यहाँ पे जो UG फाइनल ईयर के कुछ एक स्टूडेंट्स थे जिन्होंने ये रिवैल्यूएशन भरी हुई थी, तो उनके कुछ एक के रिजल्ट आ गए हैं और कुछ एक के रिजल्ट अभी भी लटके हुए हैं। तो जिनके रिजल्ट अभी तक नहीं आए हैं वो यहाँ पे HPU में जो है वो कॉल करके अपने रिजल्ट जो है वो कन्फर्म करवा लें, तभी उनके रिजल्ट यहाँ पे कंफर्म हो पाएंगी। और जिनके अगर जो दूसरे हैं जैसे UG सेकेंड ईयर के हैं तो उनके फॉर्म तो अभी ही फिल हुए, तो उनको यहाँ पे जो है वो 19 डे तक जो है वो वेट करना पड़ेगा, उनका रिजल्ट जो वो 90 डे के बाद ही आएंगे। और जो PG रिवैल्यूएशन
सॉल्यूशन के रिजल्ट जिन्होंने भी फिल करे हैं तो उनको भी यहाँ पे ऑलमोस्ट 90 डे होने ही वाले हैं, तो उनके रिजल्ट भी अभी जल्दी ही जारी जो है वो हो जाएंगे। और अगर रिजल्ट के रिगार्डिंग यहाँ पे कोई और अपडेट आता है, किसी और का रिजल्ट यहाँ पे अगर HPU जारी करता है तो मैं आपको बाय वीडियो जो है वो इन्फॉर्म कर दूंगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ एक अपडेट। अगर आपको यहाँ पे फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है, आपका कोई भी डाउट है, तो आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जिसका जो लिंक है मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और उस टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद जो है वो आप लोगों ने मुझे एक वहाँ पे पर्सनली मैसेज कर देना है, जो भी आपके डाउट होगा या जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी उससे रिलेटेड। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कुछ एक इन्फॉर्मेशन। अगर आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें तथा ऐसे अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।